दोस्तों, अगर आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है, जिसकी वजह से आपको चलते फिरते या काम करते हुए अपने पैरों में दर्द महसूस होता है या पैरों में सूजन बनी रहे या उनमें नीली नीली गांठें पड़ जाती हैं, जिसका कारण बहुत ज़्यादा देर खड़ा होना। जो लोग बहुत ज़्यादा देर खड़े होके काम करते हैं, उन लोगों को ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका मुख्य कारण है पैरों की मसल्स का बहुत ज़्यादा वीक हो जाना। हमारी लाइफस्टाइल, हमारी मॉडर्न डे लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज की कमी का होना, हमारी लेग की मसल्स, काफ की मसल्स का बहुत वीक हो जाना, ये सब इस समस्या को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इसे बढ़ा देते हैं। दोस्तों, अभ्यास को शुरू करने के लिए सबसे पहले चेयर के ऊपर बैठ जाइए और दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल के इस तरीके से बैठेंगे। अब धीरे धीरे अपने पंजों को आगे और पीछे इस तरीके से देंगे मूवमेंट। धीरे धीरे इस अभ्यास को दोहराएंगे हम लगभग 20 से 25 रिपीटेशन। जब तक इस अभ्यास को करते हुए आपको अपनी काफ मसल्स के इर्द गिर्द या यहाँ थोड़ा खिंचाव महसूस ना होने लगे, आप इस अभ्यास को दोहराते जाएंगे। यहाँ से बैठे बैठे दोस्तों हम अपने पंजों को देंगे रोटेशन, बिल्कुल इस तरीके से क्लॉकवाइज। लगभग हम 12 से 15 रिपीटेशन धीरे धीरे बड़े बड़े सर्किल, जितने बड़े हमसे आसानी से बने, और 12 से 15 रिपीटेशन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ऐसा करने से हम अपने पंजों में अपनी काफ मसल्स, इस तरफ ब्लड के सर्कुलेशन को, रक्त के संचार को बढ़ा देंगे और मसल्स को लूज करेंगे जो टाइट पड़ गई है। अब यहां से बैठे बैठे इस तरीके से अपने पैरों को धीरे धीरे खींचते हुए आप सामने लेके जाएंगे। कम से कम इस अभ्यास को भी आप 15-15 रिपीटेशन हल्के हल्के दोहराते जाइए। ऐसा करने से हमारे लेग्स को मोबिलिटी मिलेगी, उनमें मूवमेंट आएगा और इन मसल्स को स्ट्रेंथ मिलने लगेगी। तो दोस्तों, इस सारी समस्या में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लेग्स को प्रॉपर वर्कआउट दें, लेकिन ये वर्कआउट, ये अभ्यास ज़्यादा स्ट्रेनुअस ना हो, क्योंकि अगर आप इन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस अभ्यास करेंगे तो आपकी नसें और भी ज़्यादा तन जाएंगी। तो अभ्यास थोड़ा सामान्य हो, हल्का हो, ताकि आपकी एक्सरसाइज से मसल्स में स्ट्रेंथ आए, मोबिलिटी आए, लेकिन उनको ज़्यादा दबाव या तनाव ना मिले। आप चेयर से बैठे बैठे करेंगे काफ रेजेस, बिल्कुल इस तरीके से धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाइए और नीचे लाइए, क्योंकि ये समस्या ज़्यादातर हमारी काफ मसल्स, पिंडलियों के इर्द गिर्द ही रहती हैं। तो हमें अपनी काफ मसल्स को देनी है अच्छे से एक्सरसाइज। लगभग 20 से 25 रिपीटेशन इस अभ्यास के बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं दिखा रहा हूँ आप करते चले जाएं। ऐसा हो सकता है कि जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको इनका कोई असर महसूस ना हो करते हुए, लेकिन ऐसा करने से आपकी मसल्स एक्टिवेट होंगी, उनको स्टिमुलेशन मिलेगा, उनमें ब्लड का संचार बढ़ता जाएगा। अब हम करेंगे खड़े होकर काफ रेज का अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथ दीवार पे लगाइए और दीवार से लगभग 2 से 3 फीट की दूरी पे खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएंगे और नीचे लाएंगे। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को वॉल सपोर्ट के साथ खड़े होकर भी करेंगे और पूरा स्ट्रेच फील करेंगे अपनी काफ मसल्स में। ब्रीदिंग का फ्लो इस पूरे अभ्यास में नॉर्मल, सामान्य बना रहेगा। आप नॉर्मल, सामान्य नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते रहेंगे। इस तरीके से अभ्यास को पूरा दोहरा लेंगे 20-25 रिपीटेशन। और इसको करने के बाद अब आप वॉल सपोर्ट लेके इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और पैरों को दीवार से थोड़ी दूरी पे आगे ले आएंगे। यहां से पंजों को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे। इस अभ्यास को हम धीरे धीरे 20-25 रिपीटेशन करते जाएंगे। ऐसा करने से आपको अपने एंकल जॉइंट, अपनी शिन, आपकी इन मसल्स जो पिंडलियों के आगे हैं, इनमें अच्छा खासा खिंचाव महसूस होगा। आप इन मसल्स को देंगे एक अच्छा एक्सरसाइज। तो इसे नियमित रूप से आप करते जाएंगे। और अंतिम अभ्यास जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है विपरीत करणी आसन। उसके लिए पीठ के बल आप जमीन पे लेट जाइए या अपने बेड पे लेट के अभ्यास कर सकते हैं और दोनों पैरों को सीधा ऊपर खींचते हुए दीवार के अगेंस्ट इस तरीके से लगा दीजिए। पैरों को सीधा रखेंगे, पीठ जमीन पे फ्लैट रहेगी, हाथों को शरीर से थोड़ी दूरी पे। अभ्यास को कम से कम 5 से 15 मिनट के बीच, यानी कि 5 मिनट कम से कम
और अधिकतम 15 मिनट आप इस पोजीशन में लेटे रहेंगे ताकि पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपकी लेग मसल्स की तरफ हो, आपके हार्ट की तरफ होने लग जाए। दोस्तों आप समझ गए हैं इन सारे अभ्यासों को। मैं आपको सलाह दूंगा जिन्हें ये समस्या है वो इन सारे अभ्यासों को रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट दोहराएं सुबह, और 10-15 मिनट आप शाम को भी कर सकते हैं। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको अपनी वेरिकोज वेन्स की समस्या में काफ़ी राहत मिलेगी। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको जो मैंने आखिरी आसन विपरीत करणी आसन को बताया है उसको आप केवल 3 से 4 मिनट ही होल्ड करेंगे। ज़्यादा देर होल्ड करने से बीपी की समस्या बढ़ने का थोड़ा डर रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।